जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और एक बार सारे दोस्त लिख करके भी बताएं कि हाँ आप अच्छे हैं। तो आप सब जानते हैं टारगेट बैच में हम लगभग आपका अब 4-5 क्लासेस और हमारी बची हुई हैं, उसके समापन की तरफ हैं। यही उम्मीद हम आपसे भी करेंगे कि आप एक अच्छा रिवीजन करेंगे और जिस तरह से हमने आपको गाइड किया है कि कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको फोकस पे रखना, आप उनको फोकस पे जरूर रखेंगे। तो ये हमारे टारगेट्स हैं जो पूरे हो चुके हैं। ये टारगेट्स भी हमारे पूरे हो चुके हैं। और हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आज का टारगेट है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए, यूं तो ये फिलॉसफी है, साथ ही धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लेकिन यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, जहाँ से हम आपको बताएंगे सिर्फ उतना क्वेश्चन बनेगा। उतना भर पढ़ लेना है इन दोनों में, ठीक है। हम इसमें लिख देते हैं जो हम मार्क करें, ठीक है। जो भी हम मार्क करेंगे सिर्फ उतना भर पढ़ लेना। और बाकी भैया क्या छोड़ सकते हैं? हाँ, आप बाकी छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसको हम बताएं ये नहीं छोड़ना है तो उसको नहीं छोड़ना। बहुत बढ़िया, सारे साथियों का स्वागत है। अंजलि, राहुल, विशेष भाई, अनिकेत, मोहम्मद, राज, पल्लवी, राधिका, विश्वेश्वरी, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। अतिरिक्त बातें कोई नहीं करेगा, आपका सारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे। तो बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म जिसके फाउंडर रहे आपका गौतम बुद्ध, सब जानते हैं, ठीक है। फाउंडर गौतम बुद्ध हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए। और उनका अन्य नाम क्या है? तथागत, साक्य मुनि, साक्य सिंह। एक नाम पूछा जाता है द लाइट ऑफ एशिया, किसको कहा जाता है? हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ओके। या जहाँ पे मार्क करने की बात होगी तो इंपॉर्टेंट लिख देंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो था आपका 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में। इनके जन्म पे घोषणा की थी एक कौंडिल्य ब्राह्मण थे, जिनको कांडिल्य ऋषि भी कहा जाता है। ये बच्चा या तो कोई सम्राट बनेगा बहुत बड़ा, चक्रवर्ती सम्राट, या फिर कोई परम सन्यासी बनेगा। कालदेवल ऋषि ने भी इनके बारे में घोषणा की थी। मृत्यु हुई इनकी 483 में, कुशीनगर में। तो बताएं कितने वर्ष का इनका जीवन रहा? तो आप कहेंगे 80 ईयर्स का, 80 वर्ष का इनका जीवन रहा। बचपन का नाम इनके का सिद्धार्थ था। पिता इनके शुद्धोदन थे, बहुत पूछा जाता है इनके पिता किस वंश से थे, तो ये शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। माता इनकी महामाया देवी थी और उनका जो राजवंश था वो कोल्य था। एक बार ये अपने पीहर जा रही थी, यानी मायके जा रही थी, वहीं रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 7 दिन के बाद में इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी। 12 वर्ष बाद इनको पुत्र पैदा हुआ, यानी 28 वर्ष की अवस्था इनकी होती थी। और उसका पुत्र उन्होंने नाम रखा राहुल। राहुल का मतलब होता है कि बंधन। अच्छा, बंधन पैदा हो गया है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो व्यक्ति बंधता है ना थोड़ा, वैसा नाम उन्होंने रखा। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया। बहुत पूछा जाता है उनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट। सिद्धार्थ ने अनुमा नदी पर सारथी एवं रथ को छोड़ा जब वो घर छोड़ करके जा रहे थे। और 4 दृश्य ऐसे कहे जाते हैं जिनकी वजह से सन्यासी बने। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो प्रसन्न मन में पैदा हुए। बीमार व्यक्ति को देखा तो उनको लगा कि शरीर जो है क्षीणकाय है, एक दिन बीमार भी होता है। उनके सारथी थे चन्ना, उन्होंने कहा कि आपका राजकुमार, इसमें जिस किसी का भी जन्म होता है वो कभी ना कभी बीमार अवश्य होता है। हालांकि गौतम बुद्ध नहीं हुए थे, उनकी बहुत स्पेशल परवरिश हुई। विशेष परिस्थितियों में उनको, उनके दिमाग में ज़्यादा प्रश्न ना आए, ऐसा करके उनको पालन पोषण किया गया था। लेकिन अभी वो वयस्क हो चुके थे। वयस्क होने पर व्यक्ति के मन में बहुत प्रश्न आते हैं। मृत व्यक्ति को देखा तो चन्ना ने कहा हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मरता भी है। लेकिन उन्होंने एक परम सन्यासी को देखा जो सुख में बैठा हुआ था। यह व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों है, इतना मन, इसका मन चित्त जो है इतना शांत क्यों है? तो उन्होंने कहा ये सन्यास धारण कर चुका है। तो उन्होंने कहा हम भी सन्यास धारण करें। और ये दृश्य को देखने के बाद में वो सन्ना को वापस जाने के लिए कह देते हैं। ज्ञान की खोज में सबसे पहले वैशाली पहुंचे, अपने पहले गुरु चुने। और पहले गुरु कौन थे? उनके अलार कलाम, ठीक है। उन्होंने उनको ज्ञान दिया लेकिन उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर वैशाली पहुंचे, वैशाली से राजगीर पहुंचे। राजगीर पहुंचने के बाद में उन्होंने एक नए गुरु चुने, रुद्रक रामपुत्र। उनसे भी बहुत सारे प्रश्न, और उनके वहाँ पर जो शिष्य थे वहाँ पर बहुत बहस होती थी। वो जब प्रश्न उनसे भी संतुष्ट ना हुए तो आगे चले और फिर एकांत में बैठ गए। बाद में उरुवेला गए और निरंजना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने वहाँ पर जो गांव का एक मुखिया था, उसकी बेटी थी सुजाता, इससे पहले भूखे ही रहते थे।
फिर कहते हैं बुद्ध एक दाना चावल ही खाते थे पूरे दिन। तो सुजाता की नामक एक जो बेटी थी उस मुखिया की, उससे उन्होंने खीर खा ली, तो उनके साथी इस बात से नाराज हो गए कि तुमने आपका जो तपस्या के नियमों को तोड़ा है। वो 5 ब्राह्मण जो इनके साथ में बैठे हुए थे इनको छोड़ करके चले गए। लेकिन इन्होंने जैसे ही खीर खाई तो कहते हैं कि आत्मसात हो गए, इनके मन जागृत हो गए, और जो इनके सवाल थे कहते सभी सवालों के जवाब इनको मिल गए, एक राह इनको मिल गई, उसी को कहते ज्ञान प्राप्ति। तो ये 35 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 29 में घर छोड़ा, 6 वर्ष तपस्या की, 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। बहुत पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहते हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे। कुरुवेला बोध गया बिहार में, नदी थी निरंजना नदी। और इनके जन्म की ऐसी घटनाएं, 3 घटनाएं, एक तो इनका जन्म, मृत्यु और इनकी ज्ञान प्राप्ति। ये 3 चीजें दोस्त ऐसी होती हैं जो मानव के वश में या उसके कंट्रोल में नहीं होती। आपका जन्म कब होगा ये आपके नियंत्रण में नहीं है, आपकी मृत्यु कब होगी आपके नियंत्रण में नहीं है, और आपको ज्ञान कब प्राप्त होगा ये आपके नियंत्रण में नहीं है। वैशाख पूर्णिमा, यह ज्ञान उन्होंने जो समाधि लगाई थी उसको 49वें दिन प्राप्त हुआ था इस पीपल के पेड़ के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उर्वला का यह क्षेत्र बोध गया और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। अब इनको लगा कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो जवाब मुझे लोगों को देने होंगे। सबसे पहले ये पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दी, जिसको पहले यूपी में कहते हैं ना, ऋषिपत्तनम में। तो सारनाथ में दिया, और इसके बाद का जिक्र आता है संयुक्त निकाय में। यहीं पर इन्होंने साथ ही 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। क्या बताया? देखिए, जीवन में दुख तो होता ही है, लेकिन उस दुख का हमेशा एक कारण होता है। दुख को आप खत्म भी कर सकते हैं, उसका निराकरण भी है, यानी कि उसका निवारण भी है, उपाय भी है। और दुख का जो निवारण है वो अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। अष्टांगिक मार्ग से। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो आपको चीज़ों को सही दृष्टि से देखना है। ऐसा नहीं किसी ने किसी को बोल दिया कि ये चीज़ घातक है और आप उसको घातक मान ले, नहीं, आपकी अपनी दृष्टि होनी। 4 आर्य सत्यों में आपको विश्वास रखना होगा। पहले आपको मानना पड़ेगा कि दुनिया में दुख है और उसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। नहीं तो पता चले आप आर्य सत्य ही नहीं मानते, तो आप कैसे दूर करेंगे? सम्यक संकल्प, यानी कि रिसोल्यूशन आपका सही होना चाहिए। आपको सही ढंग से बोलना है। आपके कर्म जो हैं वो सही होने चाहिए। आप जो पैसा कमाए वो सही तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं लूट के, खसोट के, आपने चोरी करके, डकैती करके, भ्रष्टाचार करके पैसा जमा लिया। व्यायाम आपको करना होगा ताकि आपका शरीर निरोगी बने। स्मृति, मेमोरी भी आपको सही रखनी होगी अपनी। और समाधि, यानी कि जो आप ध्यान मुद्रा में जाएं, तो ये ऐसे इन चीज़ों को आप अपनाएंगे तो आपका दुख दूर हो सकता है। तो जो सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन दिया, ये कहाँ पर दिया था उन्होंने? सारनाथ में। तो ये 5 ब्राह्मणों को दिया था सारनाथ में। बाकी चीज़ याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है। तो वो 5 ब्राह्मण जो उनके साथ से उठ के आ गए थे, तो कौंडिन्य जिन्होंने उनके जन्म के समय पर घोषणा की थी, वप्पा, भेदिया, मगनामा, अस्ता, इन लोगों को। फिर वाराणसी में गए, वहाँ आपका जो वणिक वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, यज्ञश्रेष्ठी, उसको बताया। वाराणसी में ही उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। कहा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ कहाँ पर बनाया। कि शुरुआत में आप जानते हैं कि महिलाओं को अनुमति नहीं थी बौद्ध धर्म में जाने की। अब महिलाएं नहीं जा सकती थी, आपका दास नहीं जा सकते थे, शूद्र नहीं जा सकते थे। ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दी कि भाई जो ऐसे लोग हैं, यानी कि आपका उनको कहा गया कि भाई दास लोग, जो दास लोग, शूद्र मतलब स्पेसिफिक वर्ड नहीं बोला, बोला दास वर्ड। दास, और आपका जिनके ऊपर कर्ज है, ठीक है, कर्ज है, जो लोग सेनाओं में हैं, वो सब बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते हैं। वाराणसी के बाद वैशाली गए, और जब बहुत महिलाओं ने इसके जिक्र किया, आनंद उनके शिष्य थे, उन्होंने भी कहा, तो वहां पर उन्होंने वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। इस संघ में जुड़ने वाली सबसे पहली महिला प्रजापति गौतमी, और फिर आम्रपाली, हमने कल भी जिक्र किया, सुंदर महिला आम्रपाली जुड़ गई। सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में थे इनके। अंतिम उपदेश जो इन्होंने दिया था, अपने शिष्य को दिया था कुशीनगर, सुभद्र में। और ये बहुत चर्चित उपदेश है। इन्होंने कहा था, आप तदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, बी योर लाइट योर सेल्फ। अगर आप किसी और के दिखाए मार्ग पर चलोगे ना, तो इसका मतलब है आप एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ को जी रहे हो, और वो किसी और की, आपकी नहीं है। वो सत्य को प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में खुद का प्रकाश बनना होगा। आपको चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ऐसे नहीं पूर्वाग्रह किसी ने आपको कुछ बता रखा है, आप उसको बस मान के चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। नहीं, यही शक्तिशाली है और कोई शक्तिशाली नहीं है। तो उन्होंने कहा, बी और लाइट योर सेल्फ। आपके जीवन का अंधकार आप स्वयं दूर करोगे, बाकी किसी के मार्ग पर आप उसको नहीं कर सकते हैं। उपदेश जो देते थे, उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। ऐसी आप हमें बताओ, जैनों की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी।
वर्षा के दिनों में बौद्ध भिक्षु कहीं रुक जाते थे, जैसे अभी मानसून आया था, वर्षा आई थी, तो सबसे ज़्यादा दिन ये रहे श्रावस्ती में। अंतिम जो इनका वर्षावास था वो कुशीनगर में भी था। इनके जन्म के प्रतीक चिन्ह बहुत पूछे जाते हैं। इनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। घर छोड़ने का साइन क्या कहा जाता है? घोड़ा। गर्भ, इनकी माता को सपने में दिखा था कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए इनका जन्म का प्रतीक माना जाता है। समृद्धि का प्रतीक शेर को। ज्ञान इन्होंने पीपल के नीचे प्राप्त किया, तो ज्ञान का साइन क्या है? नॉलेज का साइन क्या है? पीपल। मृत्यु के लिए पद चिन्ह की व्यक्ति चला जाता है, और इस घटना को ही मोक्ष या निर्वाण कहा गया। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया? आपका महापरिनिर्वाण। ठीक है, बौद्ध धर्म से आपका 4 पशु संबंधित हैं, ये आपका जो ऊपर लिखे हुए हैं। ये कौन कौन से? सांड हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया। पवित्र दिशा दक्षिण है बौद्धों के अनुसार। और बौद्ध धर्म में 10 सील हैं, यानी आपको अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। भैया आरामदायक, सैया पर मत लेटो, शराब मत पी, आदि। बौद्ध साहित्य आपको पता होना चाहिए सारा। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से। तो इसमें विनय पिटक एक इनके शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, उपाली, उन्होंने लिखा बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए आपके क्या नियम होने चाहिए। सुत्त पिटक को उनके शिष्य आनंद ने लिखा, इनके प्रिय शिष्य थे और वो उनके साथ ज्यादा रहे। गौतम बुद्ध के उपदेश इन्होंने लिखे। अभिधम पिटक में आपका मोगली शिष्य यानी कि बौद्ध संघ की अन्य बातों को लिखा गया। सुत्त पिटक में गाय को बहुत मतलब आपका सुत्त पिटक मतलब जानकारी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है बौद्ध धर्म का। तो इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म भी कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध। गाय को अन्नदा वन्नदा और सुखदा यानी अन्न देने वाली, है ना, जंगल देने वाली और सुख देने वाली कहा गया है। जो ये सुत्त पिटक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, ये 5 भागों में विभाजित है। इसमें एक आता है खुंदक निकाय, जिसको हम बोलते हैं, उसमें लिखी हुई हैं जातक कथाएं। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 549। ये जातक कथाएं भैया क्या होती हैं? देखिए, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो कहानियां बताई गई हैं जातक कथाएं कहते हैं। अंगुत्तर निकाय हम आपको बता ही चुके थे कि किस बौद्ध पुस्तक में 16 महाजनपद बताए गए हैं। दीघ निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय का वर्णन है, आखिरी समय का वर्णन। मध्यम निकाय और संयुक्त। त्रिरत्न, त्रिरत्न बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध जो आपका बौद्ध धर्म है उनका, उसमें त्रिरत्न क्या है, तो उन्होंने बोला बौद्ध यानी आपको ज्ञान होना चाहिए। धम्म अर्थात शिक्षा पर जोर दिया, और संघ अर्थात एक ग्रुप बनाने पर जोर दिया। अब महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई थी, आपको पता है 563 में उनका जन्म हुआ और 483 में डेथ हुई। अब बात हुई कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को आगे कैसे ले जाया जाएगा, तो इसके लिए मीटिंग्स हुई, काउंसिल हुई। उनको बोलते बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति। तो मुख्यतः कितनी बौद्ध संगति हुई थी? तो मुख्यतः पूछे तो 4 ही के, हालांकि बाद में भी हुई, 5वीं भी हुई, 6ठी भी हुई, लेकिन मुख्यतः 4 हैं। तो पहली कहाँ पर हुई थी? राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन, RVPK। इस राजा के समय पर हुई अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, एके। कौन व्यक्ति थे? पहले में अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे में साबक मीर, तीसरे में मोगलीपुत्र और फिर वसुपति। MSMV क्या बोलोगे? RVPK, एके और MSMV याद। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगति हुई, जिसमें सबसे पहली का समय बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पहली वाली का। और बाकी सबके स्थान पूछे जाएंगे या फिर किस राजा के शासनकाल में हुई, ज्यादा यही पूछ। 5वीं, तो ये तो आधुनिक समय की। चौथी बौद्ध संगति के समय पर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। एक शाखा तो हुई महायान और एक हुई हीनयान। महायान लोग मानते हैं कि आपका जो बुद्ध है वो ईश्वर हैं। तो इन्होंने नए नियम बनाए और ये चाइना, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर में बहुत चलता है। हीनयान मानते थे कि नहीं, बुद्ध ईश्वर नहीं है, बुद्ध सिर्फ एक महापुरुष थे जिन्होंने लोगों को नॉलेज के लिए बातें की, लोगों को आपका उनकी लाइफ को बताया कि कैसे उन्हें जीना चाहिए और उनके जीवन में ताकि कम कष्ट हो। तो ये लोग अष्टांगिक मार्ग को मानते हैं। ठीक है, परिवर्तन इनको स्वीकार नहीं है। ठीक है, परिवर्तन नहीं करेंगे। बुद्ध को ये महापुरुष बताते हैं। इसमें भी 2 ग्रुप हैं, वैभाषिक और सर्वस्वीवादी। महात्मा बुद्ध के गुरु हम आपको बता चुके हैं। पहले उन्होंने आलार कलाम, जिनसे सांख्य दर्शन सीखा। रुद्रक रामपुत्र, जिनसे उन्होंने योग विद्या सीखी थी। और बाद में बृहस्पति, जिनसे उन्होंने वेदों के बारे में सब कुछ पढ़ा, वैदिक दर्शन सीखा। लेकिन इसके बाद में वो आपका, आप जानते हैं कि कहाँ पर तपस्या पर बैठे। महात्मा बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। बौद्ध चरित्र को किसने लिखा है? अश्वघोष। चौधरानंद ब्रज सूची को किसने लिखा है? अश्वघोष। इसको फ्रांस का एक आपका राइटर है,
तो उससे तुलना की गई है भारत का वाल्टेयर। वाल्टेयर कहाँ का था? फ्रांस का था। या भारत का हेटे भी इनको बोलते हैं। भाषा शास्त्र किसने लिखा है? वसुमित्र ने। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी? बुद्ध की, जो कि गांधार शैली में है। बौद्ध शिक्षा केंद्र हमारे देश में कौन कौन से थे? तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा। नालंदा को किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी। आपने देखा ना, नालंदा में पढ़ने के लिए बहुत सारे चीनी यात्री आते थे। हिनसांग आया, किस लिए आया था? बौद्ध दर्शन के लिए आया था, क्योंकि भारत का बौद्ध दर्शन बहुत चर्चित है। बौद्ध मान्यताएं, और सब जगह व्यक्ति आते हैं दुनिया में। देखिए, जैसे हमारे देश में आप जानते हैं बहुत सारे इस मुस्लिमों पर ये सवाल उठाया जाता है कि भैया तो मक्का मदीना जाते हैं, इनकी आस्था तो दूसरे देश में। तो दोस्त, ऐसे आस्था होने से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मुसलमान भारतीय नहीं हो। ऐसे तो बहुत सारे बौद्ध जो हैं वो अब भारत में आते हैं भ्रमण करने के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे स्थल हैं। तो अब क्या आप ये कहेंगे कि जो जितने भी बौद्ध हैं वो सब भारत के हैं? तो इस तरह के मतलब आप किसी को मतलब टैग नहीं दे सकते हैं कि भाई इस तरह का टैग उनको। हमको यही विश्वास रखना चाहिए, राजनीतिक पार्टी की सोच पे आपको नहीं चलना है। आपको सोचना है कि अगर हम हिंदू होते हुए भारतीय हो सकते हैं, तो इस देश में अन्य धर्म के लोग भी उस धर्म का होते हुए भारतीय हो सकते हैं। यही संभाव है। बौद्धों में आत्मा में विश्वास नहीं किया जाता, कर्मकांडों को नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, पुनर्जन्म को मानते हैं। मध्यम मार्ग बताया गया कि जीवन में बहुत कठिन तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में आपका बहुत प्रयास किया, शरीर को बहुत कष्ट दिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। 6 वर्ष की अपनी तपस्या में, लेकिन बाद में खीर खाई, तो उन्होंने कहा मध्यम मार्ग से ज्ञान प्राप्त हो। बौद्धों के साथ ही मठ, ये कुछ चर्चित मठ हैं। इनको आप देखेंगे कि कौन सा मठ कहाँ पर है। हेमिस मठ कहाँ पर है? लद्दाख में है। रूमटेक मठ बहुत पूछा जाता है, सिक्किम में है। काबो, ससुर, मैक्लोडगंज, जहाँ पर दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा किस देश से आए थे? तिब्बत से, 1959 में। ई गोम्पा नाको है। भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बैलकुप्पे मठ कर्नाटका में है। घूम मठ पश्चिम बंगाल में है। स्तूप, बौद्ध के स्मृति स्वेश को सुरक्षित रखने के लिए समाधि नुमा भवन है। यानी कि ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध के जन्म तो हुआ ही हुआ, उनकी मृत्यु के बाद में जो उनके शरीर के अवशेष थे उनको 8 हिस्सों में बांट लिया गया राजाओं के मध्य। ऐसे ही वो कहाँ पर रखे गए? स्तूपों में। जैसे उदाहरण सांची का स्तूप है। स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है हर्मिका, और प्रदक्षिणा पक्ष होता है चबूतरों के चारों ओर आपका घूमने के लिए। ठीक है? सांची का स्तूप कहाँ पर है पूछ लिया जाता है। इनके स्थल आपको पता होने चाहिए, सिर्फ विदिशा एमपी में है और बाकी कुछ नहीं। ठीक है? जैसे हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन याद सिर्फ रखना सांची का स्तूप कहाँ पर है। यह विदिशा के निकट एक पहाड़ी पर है, और प्राचीन साहित्य में काकानाड़ या चेतियागिरी इसको कहा गया है। सांची में 3 स्तूप हैं, स्तूप 1, स्तूप 2 और स्तूप 3 है। ठीक है? स्तूप 1 मौर्य काल में बनवाया गया था। स्तूप 2 और 3 मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद में बनाए गए। भरूत स्तूप कहाँ पर है? सिर्फ इतना को याद रखना है दोस्त, भरूत स्तूप कहाँ पर है? अशोक के काल में निर्माण हुआ, शुंग काल में इसका विकास हुआ। लाल पत्थर है इसमें। स्तूप और वेदिका के बीच में प्रदक्षिणा पद है। वेदिका में 80 स्तंभ है, कभी नहीं पूछा जाएगा। नागार्जुन कोंडा स्तूप कहाँ पर है? हम सब करिए, समझ पा रहे ना? क्या याद रखना, किस स्तूप की स्थिति क्या है, सिर्फ उतना, सिर्फ उतना। ठीक है? विजयपुरी के नाम से इसको जाना जाता था। नल्ला मलाई की पहाड़ी और कृष्णा नदी से घिरा हुआ है। अमरावती का स्तूप कहाँ पर है आपका? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे। इसको प्राचीन समय पर धान्य कटक कहा जाता था। सारनाथ का स्तूप कहाँ पर है? बहुत पूछा जाएगा। मैच मेकिंग के लिए भी आ जाते हैं आजकल। एसएससी का पैटर्न आ सकता है मैच मेकिंग का। ओके, पढ़ भी रहा है एसएससी स्टेटमेंट की तरफ, आपका मैच मेकिंग की तरफ। तो सारनाथ में है, जहाँ पर उन्होंने पहला प्रवचन दिया था आपका ऋषिपत्तनम में। 3 स्तूपों का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। चौखंडी है, धर्मराजिका है, धमेक है। ये सब भी कहाँ पर हो गए? फिर यूपी में ही हो गए। जैसे दिल्ली पुलिस ने पूछा था, पहली शिफ्ट में पहला ही क्वेश्चन आया था पिछले वाले एग्जाम में, धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो जनरली बच्चा नहीं पढ़ता है। चौखंडी स्तूप ये वही है जहाँ पर आपका सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था। मतलब सारनाथ में भी ये जगह है एक। सारनाथ तो ओवरऑल जगह है, लेकिन उसमें भी एक जगह है आपका, क्या बोलोगे? चौखंडी, धर्मराजी का और धमेक, गुप्त काल का है, और सारनाथ में। ये जगह तो हमने पढ़ ली। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ गुफाएं भी हैं। जैसे बाघ गुफाएं कहाँ पर हैं? तो बाघ गुफाएं याद रखना है, मांडू में है। कहाँ पर है? मांडू, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखना। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? ये तो हमने आपको स्टैटिक जीके में भी बताया था, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ठीक है,
ये साथी आपका 32 गुफाओं का समूह है, 32 गुफाओं का। चैत्य ग्रह ये भी बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा चैत्य धर्म का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। चैत्य ग्रह पहाड़ों को काट करके बनाए गए, इनको गुफा मंदिर भी कई बार कहा जाता है। पूजा अर्थक स्तूप को संबद्ध चैत्य कहा जाता है। चैत्य दो प्रकार के होते हैं, एक ईंट पत्थरों की सहायता से और एक पहाड़ों को काट करके। जैसे आजकल के घर हैं, आप पहाड़ काट के बना लें, या फिर आपका किसी स्ट्रक्चर को, जैसे बताओ कौन सा मंदिर आपने देखा तो पहाड़ काट के बनाया गया है? अजंता चैत्य विहार ये महाराष्ट्र के हो गए। एलोरा भी आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो गए। ये गुफाओं की संख्या, ये हम स्टैटिक जीके में बता चुके हैं आपको सारा, टोटल स्टैटिक जीके में पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ये हुआ बौद्ध धर्म के बारे में आपको क्या जानना है, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके दर्शन से संबंधित, और साथ ही आपका समितियां जो समिति आपका, और अन्य फैक्ट हमने आपको बताए। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है बताइए? जैन धर्म में हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हैं बौद्ध के, ऐसी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। यानी यहाँ पर तीर्थंकर अर्थात मार्ग दिखाने वाला जो है, वो जैन धर्म में 24 हुए, लेकिन सबसे जो चर्चित हुए वो 24वें हुए, उसके बाद में कोई नहीं हुए। तो 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। इन सब के बारे में कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा है, और भद्रबाहु ने इस पुस्तक को लिखा है। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। कैसे अंदाजा लगाएंगे? ये लगाया जाता है महावीर स्वामी की उम्र से, और उनसे पहले माना जाता है कि उनसे पहले 23 लोग और रहे। तो 23 लोगों की औसत आयु यदि 50-50 वर्ष भी मान ली जाए, तो लगभग आप समझ सकते हैं कितने वर्ष हो गए 50 में, अगर आप 23 के गुणा करोगे तो 1000, और आपका लगभग 150, तो 1150 वर्ष तो ऐसे ही हो जाएंगे। ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से भी 1150 वर्ष पहले, वो सॉरी महावीर जैन के, तो उनसे पहले तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता का समय हो गया। जैन धर्म में जिन जो शब्द आता है वो महावीर स्वामी के लिए प्रयोग होता है। जिन का मतलब होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, मन को जीत लिया हो, अपनी वाणी को जीत लिया हो, अपने शरीर को जीत लिया हो। तो पहले जो 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर एक तो याद रखने हैं, कौन थे? ऋषभ देव। उन्होंने दो लेसन दिए थे, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और अपरिग्रह यानी धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वही दुख का कारण बनता है। प्रतीक चिन्ह इनका सांड था, उपनाम इनको बोलते थे केशरिया देव या आदिनाथ, ऋग्वेद में इनको कहा गया है। इनके दो पुत्र थे, भरत और महाबली, जिनको बाहुबली के नाम से जाना गया। और महाबली की बहुत चर्चित मूर्ति है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जिसको राजा चामुंडा राय ने बनवाया था। दूसरे तीर्थंकर हुए, पहले तीन याद रखना और बाद के तीन। दूसरे कौन हुए? अजीतनाथ, उनका साइन है हाथी, इन सबका एक प्रतीक चिन्ह है। तीसरे थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ऐसे 21वें नमीनाथ नीलकौल। 22वें तीर्थंकर, बाद वाले तीन याद रखने हैं। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टिनेमी, अरिष्टिनेमी, उनका प्रतीक चिन्ह है आपका शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका आपका प्रतीक चिन्ह है सांप। तो इन्होंने चार शिक्षा दी हुई, सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्ते अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का मतलब क्या होता है? अब बिना अधिकार के किसी को ले ले, वो नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह अर्थात धन संचय ना करना, पैसे को इकट्ठा ना करना, ठीक है। इन्होंने नारियों को धर्म में प्रवेश दिया, और संघ की अध्यक्षता करवाई पुष्पचूला से। निर्वाण की प्राप्ति जो हुई है इनको, आपका ज़्यादातर जैन धर्म में सम्मेद पर्वत झारखंड वाला बहुत चर्चित है। यहाँ पर बहुत सारे जैन तीर्थंकरों ने ज्ञान प्राप्त किया था। कई बार तो पूछ लेता है सम्मेद पर्वत का संबंध किस धर्म से है। 24वें तीर्थंकर हुए आपका महावीर स्वामी। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस धर्म को पॉपुलर किया। इन्होंने चार शिक्षाएं, तो सत्य, अहिंसा, आपका अपरिग्रह और अस्तेय। इसके अलावा इन्होंने पांचवी शिक्षा जोड़ी, ब्रह्मचर्य। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो था आपका शेर या लॉयन बोलते हैं। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ, और 468 बीसी में इनकी डेथ हुई दीपावली के दिन। स्थल दोनों पूछे जाते हैं। कुल 72 वर्ष का जीवन इन्होंने जिया। इनके पिता किस वंश से थे? इक्ष्वाकु वंश से। इनकी जो माता थी वो किस वंश से थी? लिच्छवी वंश से। बचपन का नाम इनके का था आपका वर्धमान, पत्नी यशोदा, पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। और अपने दामाद को इन्होंने पहला उपदेश दिया था किस भाषा में? पहले इनकी भाषा थी अर्धमागधी भाषा, लेकिन धीरे धीरे इनकी भाषा क्या हो गई? धीरे धीरे फिर प्राकृत हो गई। देखो दुनिया में सारी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से जन्मी, भारतीय क्षेत्र में संस्कृत आदि जननी है। ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। 6 वर्ष अपने मित्र मखली गोसाल के साथ में रहे, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय बनाया। ठीक है। फिर 6.5 वर्ष इन्होंने लगभग और तप का आगे रहे। कुल तपस्या इन्होंने की मिला करके 12.5 वर्ष, वो
11.5 वर्ष, कुल मिला के 12 वर्ष कह देते हैं वैसे। कितना तप किया? 12 वर्ष तप किया। किस वृक्ष के नीचे? अशोक वृक्ष के नीचे। ठीक है, शुरुआत के पहले वर्ष, और लास्ट में ज्ञान जो प्राप्ति हुई वो साल वृक्ष के नीचे। शुरुआत में बैठे आपका पहले साल स्वर्ण बालुका नदी पर, लेकिन अगले जो 11 वर्ष ये बैठे, यानी कुल मिलाकर के कितने दिन बैठ गए? 11.5 और एक 12.5 वर्ष रजुपालिका नदी पर। तो ज्ञान प्राप्ति हुई झिझिक गांव में। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी कहलाए केवलिन। ठीक है, जिनको केवल्य प्राप्त हो गया, जिन अर्थात विजेता, निर्ग्रंथ यानी जिनका किसी से जुड़ाव ना रहा। पहला उपदेश, अब महात्मा बुद्ध से तुलना कर दीजिए, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। इन्होंने दिया राजगृह में। केवलिन होता है जो आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझता है, जिन जो खुद की इच्छाओं पर विजय पाले, निर्ग्रंथ जिनका जो सब बंधनों से मुक्त हो जाए। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई वैशाख दशमी, महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा। जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। कौन कौन से चीज़ों को आप सही तरीके से देखें, उनके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करें और अपना आचरण आप सही करें, ये जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन समितियां कितनी हुई हैं? जैसे बौद्धों की 4 हुई, इनकी 2 हुई हैं। 300 BC में हुई थी, यानी कि आज से कितने साल पहले? लगभग 2300 साल पहले, पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष रहे थे स्थूलभद्र। एक हुई 512 AD में, यानी कि अब से लगभग 1500 साल पहले, वल्लभी गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता की देवर्धि क्षमाश्रवण ने। जैन धर्म में कसाई माने गए हैं कि मानव जीवन को कष्ट देने वाली जो चीजें हैं वो क्रोध है, माया है, मान है। जैनों का जो भी लिखा गया है उनके बारे में दर्शन या ज्ञान, उसको आगम कहा जाता है। आगम, आगम में पूर्व होते हैं, उपांग होते हैं, छेद सूत्र होते हैं। आगम की संख्या जो मानी गई है वो मानी गई है 12। उपांग कहे गए हैं 12 और छेद सूत्र कहे गए हैं 6। जैसे बौद्धों की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान, उसी तरह से साथी जैन धर्म की भी 2 शाखाएं थी। आपका श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर, दिग माने दिशा, दिशा को ही जो कपड़े मानते हैं, यानी कि कपड़े ही नहीं पहनते, कहते हैं जो दिशाएं हैं वही हमारे वस्त्र हैं। इनके जो आपका संस्थापक हैं वो थे स्थूलभद्र, श्वेतांबर के शैशव, दिगंबर के भद्रबाहु। ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ये नगन। एक थ्योरी और आती है वस्त्रों के अलावा। मौर्य काल में एक बार अकाल पड़ा बहुत ज़्यादा, तो अकाल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं गए छोड़ करके, तो जो उत्तर में रहे उनको कहते हैं श्वेतांबर, अकाल के समय भी मौर्य साम्राज्य में। और जो दक्षिण भारत में चले गए लोग उत्तर छोड़ के कि भाई अकाल से वहाँ चल, पहले लोग जाते थे बहुत, भाई अकाल पड़ता था, पहले ऐसा तो था ही नहीं कि बहुत बड़े भवन थे लोगों के पास में। पहले लोग, ऐसा भी नहीं था कि ये जमीन कागज होते थे, तुम्हारी जमीन यही है। पहले तो लोग चले जाते थे यहाँ से वहाँ। दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार जाके के एक बाका व्यक्ति ने किया, उनका नाम है सुहस्तिन। जैन संघ, महावीर स्वामी ने जो जैन संघ बनाया साथी, उसमें 11 गणधर थे। ठीक है, मतलब जो लोग जैन संघ को चलाएंगे, जैनों की शिक्षा को आगे पहुंचाएंगे। तो महावीर स्वामी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय अध्यक्ष थे इंद्रभूति। अगले अध्यक्ष कौन हुए थे महात्मा बुद्ध के बाद में? वो सॉरी, आपका महावीर स्वामी के बाद में तो वो हुए थे आपका सुधर्मन। जैनों ने एक भिक्षुणी संघ भी बनाया था, महिलाओं को आने की भी अनुमति मिली, उसकी अध्यक्षा बनी चंदना। जैन सिद्धांत 2 चीजों पर काम करता है, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान में मानसा कहते हैं। एक तो अनेकांतवाद, यानी देखिए प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं। जैसे आप, क्या होता है अपनी जिंदगी में, किसी एक व्यक्ति को, उसकी इमेज किसी ने जो बनाई है, आप वही सोच लेंगे। मान के चलो मोदी जी के बारे में आपको कोई बताए और आप वही मान लें। राहुल गांधी के बारे में आपको कुछ दिखा दे प्रोपागेंडा, आप वही मान ले। जैसे राहुल गांधी के बारे में ये दिखाया जाता है, आलू डालोगे सोना निकलेगा, तो उसी एक बात पे राहुल गांधी जी को पप्पू साबित कर दिया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन बाद में पता चला कि यार वो तो वीडियो नरेंद्र मोदी की थी। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। तो उन्होंने बोला कि अनेक गुण होते हैं प्रत्येक के, लेकिन अनेक गुण सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, वो तो सिर्फ उतना जानता और देखता है जितना उसे दिखाया जाता है। ऐसी एक सिद्धांत आता है न्यायवाद का सिद्धांत। न्यायवाद से मतलब होता है कि अनेक गुणों को सिर्फ वो जान सकता है जो केवलिन है, यानी जो जिसके अंदर जागृति है, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, वही व्यक्तियों के या वस्तुओं के गुणों को जान सकता है। इसमें बहुत सिद्धांत भी आता था कि भाई अंधे को एक हाथी की कमर पकड़, वो हाथी की कमर पे हाथ लगा के पूछा तो किसी ने बोला दीवाल है, पूछ पकड़ के पूछा तो अंधे आदमी से उसने कहा ये खंबा है। यानी कि वो वास्तविक स्वरूप को जान ही नहीं पाता है। 2 टर्म्स आती हैं, एक तो साथी नास्तिक और एक आस्तिक। देखो, नास्तिक और आस्तिक को हम जनरली समझ लेते हैं, जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक और जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक। ऐसा नहीं है, भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट है जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक। ठीक है, ये सही परिभाषा है। तो जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, उनकी सोर्स को ऑथेंटिक मानते हैं, और जो उसको
अनऑथेंटिक मानते हैं वो नास्तिक। ऐसे ही आजीवक संप्रदाय हुआ, वो नास्तिक रहा। ठीक है, जड़ दर्शन हम आपको बता ही चुके हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले राजा, ये किंग्स हैं, किंग्स। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की तरफ थे, खारवेल जैन धर्म की तरफ थे। कई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा किसका है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में थे, ये हम आपको आगे चल के भी बताएंगे। उन्होंने संलेखना व्रत वाला अपनी जान क्यों दी थी, क्योंकि अकाल की वजह से, जो हमने बोला ना, फेमाइन था, अकाल था, वर्षा नहीं हुई, लोग भूखे मर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को दोषी माना था इसके लिए, और संलेखना व्रत द्वारा अपनी जान दे दी थी। अब के राजा नहीं मानते हैं, जनता बेशक भूखी मर जाए, वो नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी वजह से है। जबकि कर्तव्य किसका होता है? राजा का, शासक का ही होता है। प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं देखिए, ये कुछ जैन मंदिरों के नाम है। इस तरह से क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, बस हमने बता दिया है। ये गुफ आपका कुछ पहाड़ियाँ हैं देखिए, जैन धर्म से संबंधित गुफा या पहाड़ी। सोनभद्र की पहाड़ी बिहार में है, इनकी जगह याद रखना, सिर्फ जगह। उदयगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं? उड़ीसा में हैं। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर आपका अंतिम समय बिताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। एलोरा की गुफाएं, ये हम आपको बता ही चुके हैं। क्या एलोरा की गुफाएं आप जानते हैं? बराबर पहाड़ी कहाँ पर है? ये बिहार में है। ठीक है, अशोक ने भी आपका बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा बनवाई थी, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, कर्णचोपा, विश्व झोपड़ी गुफा। ईएम फोस्टर की एक पुस्तक है, ये पैसेज टू इंडिया, इसी क्षेत्र को आधार बना करके लिखी गई है। खारवेल के पूर्व में मगध के नंद राजाओं द्वारा बनाई गई नहर की मरम्मत खारवेल ने करवाई, उसका विस्तार अपनी राजधानी तक करवाया। ठीक है, ये गुफाओं में वर्णन है, मतलब खंडगिरी की गुफाएं, ये आपका उड़ीसा की ही गुफाएं हैं, उड़ीसा। गुप्तकालीन गुफाएं कौन कौन सी हैं? अजंता हो गई, एलोरा हो गई, उदयगिरी की हो गई, बाघ गुफाएं हो गई, ये सब कैसी हैं? जो गुप्त काल के समय पर बनी। उदयगिरी की गुफाएं, एक तो उदयगिरी की और खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी तो आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। लेकिन उदयगिरी पूछे तो आप कहेंगे भैया विदिशा एमपी में हैं, विदिशा एमपी में। अन्य बातें नहीं पढ़नी है, समय हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश, मांडू में है। ठीक है, मांडू में है। तो ये हमारा आज का टारगेट था, जिसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि जो हमने बोला है सिर्फ उतना पढ़ना है, बाकी छोड़ देना। ठीक है, बात क्लियर है दोस्त? मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे बात क्लियर है? बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, मुश्किल से आपको हमने 60 पेज की स्लाइड में 100 के करीब फैक्ट बताए होंगे कि भैया ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा साथी आपका, क्या क्या है देख लेते हैं। 1, 2 और 3 टारगेट के करीब में हमारे बचेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो जाएंगे। तो इन 4 टारगेट को हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट मंडे टू थर्सडे में। ठीक है बॉस, मंडे टू थर्सडे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में। मंडे ये वाला टारगेट हो जाएगा हमारा, ट्यूसडे अगर कुछ इसमें से बच जाएगा तो अगले ट्यूसडे में यहाँ तक हो जाएगा लगभग टारगेट, क्योंकि इनमें छोटी छोटी जानकारी हमको पढ़नी है। ट्यूसडे हो जाएगा तो फिर आपका वेडनेसडे में लगभग ख़त्म हो जाएगा, और नहीं होगा वेडनेसडे में तो थर्सडे में ख़त्म हो जाएगा। बस आपको जो हम गाइड कर रहे हैं उसको, उस पर पैनी निगाह रखनी है, क्योंकि पढ़ तो आप चीज़ों को चुके होंगे। एग्जाम से पहले टारगेट बैच का मतलब ये था कि अंतिम समय में हमको क्या क्या एकदम से फोकस से पढ़ना है, और आप देखना आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा अगर हम जो आपको गाइड कर रहे हैं उसको आप फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू। एक बार रिवीजन ज़रूर लगाना, और जैसा हमने कहा था कि पिछले 7 टॉपिक आप रिवाइज करेंगे, इस बार आपने यहाँ तक जो पढ़ा होगा एक बार बैठ के इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है बॉस, ख्याल रखिए, मिलते हैं मंडे को। ओके, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। घर पर आपके सभी लोगों को थैंक यू।